पॉइंट पे। तो जैसा कि हम लोग हमारी लास्ट की 2 क्लासेस के अंदर IBPS AFO 2019 के पेपर में आए हुए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देख चुके थे, उसी पेपर को आज आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा वो पजल के चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस पजल के क्वेश्चन को करने के लिए या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें से फिक्स वेरिएबल कौन सा है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप आगे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 से 3 वर्ड्स मिलते हैं, और वो वर्ड्स कौन से हैं और उनका यूज़ आप लोगों को कैसे करना है। फर्स्ट आपको वर्ड मिलता है, वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा जो या जिसका। इन क्वेश्चंस के बारे में ब्लड रिलेशन के चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा और आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में भी मिलेगा। तो जो या जिसका, और दूसरा वर्ड आपके पास लिखा होगा और। इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये कैसे आपको लाइंस के अंदर मिलेंगे। तो आपको जो या जिसका के पहले 2 वर्ड मिलेंगे, यानी कि एक फर्स्ट मेंबर होगा और एक सेकंड मेंबर होगा। फिर इसके बाद ये तीनों में से कोई भी वर्ड मिलेगा और फिर आपके पास लिखा होगा थर्ड मेंबर। ये सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, फर्स्ट मेंबर होगा, सेकंड मेंबर होगा, बीच में जो जिसका या फिर और आपको मिलेगा, और फिर क्या लिखा होगा, थर्ड मेंबर लिखा होगा। इस तरह से जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी लाइनिंग मिले, ऐसे वर्ड्स मिले, ऐसा सेंटेंस कोई मिले जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हों, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो या जिसका है वो क्या बताते हैं, इस तीसरे मेंबर का इस दूसरे मेंबर से रिलेशन को बताते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब आपको लाइन के अंदर और वर्ड मिलता है तो इस तीसरे मेंबर का रिलेशन किससे मिलता है, इस फर्स्ट मेंबर से मिलता है। यानी कि हमें याद क्या रखना है, जब भी जो या जिसका मिलेगा तो सेकंड और थर्ड का रिश्ता होगा, जब भी और वर्ड मिलेगा तो पहले और तीसरे का रिश्ता होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है, और इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन है। हमारे आज के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, देखते हैं। ये है आप लोगों की क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, उन 6 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, अनुज, अखिल, आकाश, कुछ इस तरह से। और इन 6 व्यक्तियों को क्या किया गया है, अलग अलग पोस्ट्स दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट पे इनको बिठाया गया है। क्लर्क, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये 6 पोस्टें हैं, और इन 6 पोस्टों पे इन 6 व्यक्तियों को बिठाया है। लेकिन कुछ भी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कहें कि जिस ऑर्डर के अंदर हमें दिया है कुछ भी उस ऑर्डर के अंदर नहीं है। और हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमसे कहा गया है कि इसे अरेंज करिए, इस पजल को सॉल्व करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि कौन सा वेरिएबल फिक्स है और कौन सा हमें फिक्स करना है। तो यहाँ देखिए, ये नाम दिए गए हैं और ये पोस्ट दी गई है। तो इसमें से जो पोस्ट है उसके लिए एक बात कही गई है कि इस पद को वरिष्ठता का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, जिसमें लिपिक क्या है, सबसे निचला पद है, और अध्यक्ष यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सबसे वरिष्ठ पद है। मतलब हमें जो फिक्स चीज़ें दी गई हैं वो कौन सी हैं, वो ये पोस्ट नेम है। तो पोस्ट नेम अगर हमारा फिक्स है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पोस्ट नेम को फिक्स करके चलेंगे। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले है प्रेसिडेंट, फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद है हमारे पास चेयरमैन, फिर है चेयरमैन, फिर है हमारे पास डायरेक्टर, फिर है हमारे पास मैनेजर, और फिर है हमारे पास क्लर्क।
6 पोस्टें हो गई। और जब भी आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 2 बराबर अरेंजमेंट्स पे काम करना है। 2 बराबर अरेंजमेंट्स पे काम करेंगे तो एक कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी और दूसरी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जो यहाँ फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या कहा है इसने, वही सेम बात कि सबसे कम वरिष्ठ व्यक्ति क्या है, सबसे नीचे है। तो क्लर्क को हमने कहाँ बिठाया, सबसे नीचे। और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सबसे ऊपर है तो हमने प्रेसिडेंट को कहाँ बिठाया, सबसे ऊपर। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि फिक्स चीजें कौन सी हैं और हमने उनको फिक्स कर दिया। अब कहता है कि अनीश सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है। सबसे वरिष्ठ पोस्ट कौन सी है, प्रेसिडेंट की है। तो मतलब कि हमें उसने ये दे दिया कि अनीश क्या नहीं है, अनीश प्रेसिडेंट नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप टेबल के अंदर फिल करिए और जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप साथ में लिखते चलिए। तो हमने क्या किया कि अनीश जो है वो प्रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन वह अजय से वरिष्ठ है। इस लाइन का क्या मतलब है कि अजय कहाँ आएगा, अजय कहीं नीचे आएगा और उसके ऊपर कहीं क्या आएगा, अनीश आएगा। ये लाइन उसने हमें दी है। बिल्कुल ऊपर नहीं कहा, उसने कहा कहीं भी ऊपर आ सकता है। फिर उसने कहा कि अरुण और अनीश के बीच 3 स्थान हैं। अभी हमारे पास ना तो अरुण अनीश है तो अनीश के बेस पे हम लोग अरुण को भी नहीं बिठा सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि अनीश यहाँ नहीं आ सकता। तो मैं एक बार अनीश को यहाँ लिख दूँ। अनीश को अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो 3 के गैप में मुझे अरुण कहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ अरुण लिखना पड़ेगा। लेकिन सेम बात मैं ये भी तो कर सकती हूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूँ, अरुण लिख दूँ और यहाँ मैं क्या लिख दूँ, अनीश लिख दूँ। कर सकती हूँ मैं ऐसा। लेकिन उसने हमें क्या कहा था कि अनीश जो है वो अजय के ऊपर की किसी पोस्ट पे आना चाहिए। इसके नीचे तो हमारे पास कोई पोस्ट ही नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे अनीश को नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते। लेकिन एक काम हम और कर सकते हैं। वो काम कौन सा है, वो काम ये है कि अगर हम लोग अरुण को यहाँ ना बिठा के ऊपर बिठा दें, कहाँ पे, यहाँ। प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अनीश नहीं आ सकता, अरुण तो आ सकता है। तो हमने क्या किया, अरुण को यहाँ बिठा दिया, 3 के गैप के अंदर हमने अनीश को कहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उन्होंने कहा कि अजय और अरुण के बीच 2 स्थान हैं। अजय और अरुण, ये रहा अरुण, 2 का गैप, तो अजय कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और अजय के कहीं ऊपर कौन है, अनीश है। ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अरुण और अजय के बीच 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि अनीश जो है वो अजय के ऊपर है। यहाँ तो क्या हो रहा है, अनीश नीचे है, किसके, अरुण के नीचे की पोस्ट पे काम कर रहा है, सॉरी अजय की नीचे की पोस्ट पे काम कर रहा है कौन, अनीश। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई और हमारा कंटिन्यू काम किस पे चलेगा, फर्स्ट पे चलेगा। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अजय अरुण से वरिष्ठ है। अजय अरुण से वरिष्ठ है, बिल्कुल सही बात है, सेटिस्फाई हो रही है ये हमारी लाइन। फिर उसने कहा ना तो आकाश ना ही अरुण प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं। कौन, ना आकाश ना अरुण। अरुण तो फिक्स हो ही चुका है, तो यहाँ पर कौन नहीं आ सकता, यहाँ पर आकाश नहीं आ सकता। ठीक है, फिर उसके बाद बात क्या आई कि आकाश अगर यहाँ नहीं आ सकता तो आकाश के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ फिर और सिर्फ 2 ही पोस्ट बची, डायरेक्टर और मैनेजर। फिर उन्होंने कहा कि अखिल जो है वो इस आकाश से वरिष्ठ है। अभी हमारे पास आकाश की जगह फिक्स नहीं है, तो हम लोग अखिल को कहाँ बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। फिर उन्होंने कहा लास्ट लाइन के अंदर कि जो अनुज है वो अनीश से कनिष्ठ नहीं है। कनिष्ठ नहीं है मतलब छोटी पोस्ट पे नहीं है, छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो मतलब क्या है, बड़ा है। मतलब अनुज अनीश से बड़ा है, परंतु वह आकाश से वरिष्ठ है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने वर्ड दिया कनिष्ठ नहीं है और यहाँ इन्होंने दिया वर्ड वरिष्ठ है। मतलब क्या है, दोनों ही शब्दों का मतलब सेम है, लेकिन एग्जामिनर का काम है हमें कंफ्यूज करना, इसलिए उसने हमें क्या दिया, दोनों में, एक में पॉजिटिव वर्ड और दूसरे में नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो अनुज है वो अनीश और आकाश दोनों से क्या है, बड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं हम अनुज को कहाँ बिठा सकते हैं। अनीश से ऊपर बिठाना है, अनीश की जो अप वाली कंडीशन है उस पोस्ट पे ये काम कर रहा है। तो अनीश की अप वाली कंडीशन एक ही है, तो उसमें कौन बैठ रहा है, उसमें बैठता है अनुज। अब उसने कहा था कि जो अखिल है वो क्या है, आकाश से वरिष्ठ है। तो यानी कि आकाश को कहाँ आना पड़ेगा, आकाश को यहाँ आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, अखिल जो है हमारा वो यहाँ आएगा और हायर पोस्ट पे काम करेगा। तो ये कुछ इस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है, 23rd क्वेश्चन में आपसे वो कहता है कि आकाश की क्या स्थिति है। तो आकाश हमारा किस पोस्ट पे है, आकाश आकाश जो है वो मैनेजर की पोस्ट पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें वो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो अजय से वरिष्ठ है लेकिन अनुज से कनिष्ठ है। अजय से तो क्या होना चाहिए, अजय से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अनुज से छोटा होना चाहिए। वो कौन सी पोस्ट पर है, अजय से बड़ा और अनुज से छोटा कौन सी पोस्ट पर है, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। और यहाँ पर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा राइट होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्तियों को उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विभाग में 5वां सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन होगा। अब इसने कहा है कि जो इनके नाम हैं, अगर इनके नाम को हम क्या करें, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें तो कौन सा सब 5वीं हायर पोस्ट पे काम करेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम इनको सेट करना चाहें तो सबसे पहली पोस्ट पे तो कौन आएगा, आकाश ही आएगा। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा, सबसे लास्ट पोस्ट पे अरुण ही आएगा, और फिर आएगा यहाँ पे अजय, फिर आएगा अखिल, और फिर आपके पास आएगा अनीश, और फिर आएगा आपके पास अनुज, और फिर यहाँ पे अरुण। अब इन्होंने पूछा कि 5वीं हायर पोस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे कौन आएगा, अनुज आएगा। तो हमारे उस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अनुज रहेगा, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा कि कंपनी में चेयरमैन के रूप में कौन काम कर रहा है। तो चेयरमैन के रूप में कौन काम कर रहा है, अजय काम कर रहा है। तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अजय, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपनी में दूसरे सबसे कनिष्ठ पद के रूप में काम कर रहा है। सबसे कनिष्ठ पद तो किसका है, क्लर्क का है, यानी कि लिपिक का है। और दूसरा कनिष्ठ पद कौन सा है, दूसरा जो कनिष्ठ पद है वो है हमारे पास मैनेजर का। तो मैनेजर की पोस्ट पे कौन काम कर रहा है, आकाश काम कर रहा है। तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आकाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपसे फिर से एक अरेंजमेंट पूछा गया है, जिसमें उसने कहा है कि 8 व्यक्ति हैं, वो किस तरह से बैठे हैं, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और उनमें से कुछ का फेस क्या है, आउटसाइड है, और कुछ का क्या है, इनसाइड है। मतलब कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। उनमें से बाहर कौन से देख रहे हैं और अंदर की तरफ कौन से देख रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वर्गाकार मेज की चारों ओर 8 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 तो कहाँ हैं, मेज के कोनों पर हैं, और वो किस तरह से बैठे हैं,
वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, और जो दूसरे हैं जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका फेस क्या है, अंदर की ओर है। तो सबसे पहले तो जो हमें काम करना है वो क्या, वो हमारा ये होगा कि हमें इस तरह से एक स्क्वायर टेबल बनानी है कि उस पर हम लोग क्या कर सकें, 8 मेंबर्स को बिठा सकें। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमें 2 पे बराबर काम करना है, तो हमने क्या किया, 8 मेंबर बिठाने शुरू किए। कुछ इस तरह से 8 मेंबर हो गए। फिर हमने सेम काम यहाँ किया, क्योंकि 2 पे बराबर काम करना है, तो हमने 8 मेंबर बिठा दिए। उसने हमें फर्स्ट ही कंडीशन में क्या बोला कि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। पहली शर्त जो उसने हमें क्वेश्चन को करने के लिए दी वो हमने कंप्लीट कर दी। आगे देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। फिर इसने कहा कि उन 8 व्यक्तियों को क्या है, अलग अलग रंग पसंद हैं। क्या है, अलग अलग रंग पसंद है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है, जो हमें जिस बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। उसने क्या कहा, वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है बाहर की ओर उन्मुख नहीं है। इसका क्या मतलब है कि बाहर की तरफ उन्मुख नहीं है, मतलब जिस भी पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो कॉर्नर पर नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर वाले तो सारे के सारे ही क्या हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो यानी कि मैं क्या करूं, यहाँ बिठा दूं ब्लू कलर पसंद करने वाले को। क्यों बिठा दूं? क्योंकि उसको क्या है, फेस उसका क्या है, अंदर की तरफ है। सेम काम हम यहाँ करें। ठीक है जी। उसके बाद अगली लाइन में उसने क्या बोला कि जो यू है वो ब्लू कलर पसंद करने वाले के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। ये रहा नीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति, इसके बाएं जाना है, तो मतलब आप कहाँ जाओगे, इस तरफ जाओगे, और 3 और 2 5, यानी कि हमारा यू कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। सेम यही कंडीशन कहाँ होगी, यहाँ होगी। फिर उसने कहा कि यू और संतरा पसंद करने वाले के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यू और ऑरेंज कलर, यू और एक का गैप, और यहाँ मैंने बिठा दिया ऑरेंज कलर पसंद करने वाले को। ये रहा यू और एक का गैप, और यहाँ हमने बिठा दिया किसको, ऑरेंज कलर पसंद करने वाले को। फिर देखते हैं, उसने कहा कि जो P है वो संतरा पसंद करने वाले के दाएं से 3रे स्थान पर बैठा है। मतलब ये जो ऑरेंज कलर वाला व्यक्ति है इसके राइट थर्ड हमें जाना है। तो राइट थर्ड जाने के लिए हम क्या करेंगे, P को यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि ऑरेंज का राइट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहाँ है, यहाँ है। इसका राइट देखेंगे तो यहाँ से जब हम चले तो इस ऑरेंज का राइट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ क्या होगा, P बैठेगा। फिर उसने कहा कि P और W के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। P और W के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, और W को संतरा पसंद नहीं है। ये रहा P, और W को कहाँ बिठाएं, ये रहा P, तो 2 का गैप, यहाँ W। क्या यहाँ W बिठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि W को क्या नहीं पसंद, संतरा नहीं पसंद। तो 2 का गैप, तो W कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये रहा P, 2 का गैप, W नहीं बिठा सकते क्योंकि ऑलरेडी क्या है, U बैठा है। तो P, 2 का गैप, यहाँ बिठाऊं W, तो क्या आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, संतरा कलर ऑलरेडी पसंद करने वाला व्यक्ति बैठा है। तो अब हम क्या करें, सेम ऊपर वाली कंडीशन हम यहाँ बना दें कि अगर हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसे चेंज कर सकें। यहाँ से हमने संतरा कलर हटा दिया और हमने संतरा कलर कहाँ बिठा दिया, जहाँ हमने ऊपर बिठा रखा है। P को हमने यहाँ बिठा दिया, यही बना रखा है अभी तक हमने ऊपर, और W कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया। ठीक है। फिर उसने कहा कि ना तो W और ना ही P Q का निकटतम पड़ोसी है।
मतलब जो हमारा Q है वो ना तो W के पास आ सकता है और ना ही P के पास, तो यानी कि हमारा Q कहाँ नहीं आ सकता, 1, 2, 3 और 4, इन 4 कंडीशन पे नहीं आ सकता। बची कौन सी, एक ये वाली और एक वो वाली। इसमें क्या करते हैं, हम Q को बिठाते हैं यहाँ, और इसमें क्या करते हैं, Q को बिठाते हैं यहाँ। फिर से हमें 2 की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने उसको पहले ही करेक्ट कर लिया था। अब बात आती है कि जिसे पीला रंग पसंद है वह Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ये रहा Q का राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। P को कौन सा रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है। ये रहा Q का क्या चाहिए, राइट चाहिए, और राइट में भी थर्ड प्लेस, राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि W को कौन सा कलर पसंद है, पीला कलर पसंद है। फिर उसने कहा कि R और T क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं। R निकटतम पड़ोसी नहीं है W का, और ना ही उसे संतरा रंग पसंद है। मतलब अगर मैं कहूँ कि R जो है वो W का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब R यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन उसने कहा है कि T और R दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, मतलब वो जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे। और R को क्या नहीं पसंद, ऑरेंज कलर नहीं पसंद। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि T कहाँ आएगा, यहाँ, और R कहाँ आएगा, यहाँ। और यहाँ हम देखें कि T को अगर हम बिठाएं यहाँ और R को हम बिठाएं यहाँ, और यही सेम बात हम यहाँ पे ना करके हम क्या करें, T और R को यहाँ पे भी तो बिठा सकते थे। T को मैं यहाँ ना बिठाऊं, T को बिठा दूं यहाँ पे और R को बिठा दूं यहाँ पे, तो उसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में कि R को ऑरेंज कलर पसंद नहीं है। मतलब कि हमारा ये जो अरेंजमेंट है वो क्या है, गलत जा रहा है यहाँ पे। तो हम बाकी का बचा हुआ काम किस में करेंगे, हमारी फर्स्ट अरेंजमेंट के अंदर करेंगे। फिर उसने कहा कि वह व्यक्ति जिसे सफ़ेद रंग पसंद है वह S का पड़ोसी है। अब हमारे पास ना तो वाइट कलर है ना ही S है, हम आगे चलते हैं। S जो है R के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी तक हमारे पास क्या था, R की अरेंजमेंट हो चुकी थी, R हमारे पास फिक्स हो चुका था, और R के हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट थर्ड पे जाना है। तो R का लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, S बैठा है। अब चलते हैं हमारी वाइट कलर वाली लाइन के पास। उसने क्या कहा कि जिसे सफ़ेद रंग पसंद है वो S का निकटतम पड़ोसी है। अब S का एक निकटतम पड़ोसी तो Q है, जिसे कौन सा कलर पसंद है, संतरा कलर पसंद है। तो जो दूसरा बचा हुआ पड़ोसी होगा उसको कौन सा कलर पसंद होगा, उसे सफ़ेद कलर पसंद होगा। फिर उसने कहा कि लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति हरा रंग पसंद करने वाले के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति को हम कहाँ बिठाएं कि जिसके लेफ्ट सेकंड पर, लेफ्ट है ना, लेफ्ट सेकंड पर कौन आ सके, रेड कलर आ सके। उससे पहले पर्सन हमारे सारे पूरे हो चुके, बचा कौन है, एक V बचा है, और V के लिए जगह भी यही बची है। तो अब हम देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे रेड कलर या फिर ग्रीन कलर बनाएं तो हमारे पास इसका लेफ्ट सेकंड पोजीशन में दूसरे कलर की जगह बचती है क्या। यहाँ से लेफ्ट जाने के लिए फर्स्ट और सेकंड, वहाँ पे तो ऑलरेडी कौन बैठा है, सफ़ेद कलर बैठा है, तो हमारे पास जगह ये दो भी बचती है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर कौन सा कलर बनाऊँ, यहाँ मैं हरा रंग बनाऊँ, तो यहाँ का लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ कौन सा कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमें साफ कह दिया कि R को तो लाल और काला कलर पसंद ही नहीं है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर हरा कलर फिक्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लाल भी फिक्स नहीं कर सकते। अब बची एक ही कंडीशन कि अगर हरा रंग V को पसंद होगा तो इसका बायां पहला और दूसरा S को कौन सा कलर पसंद होगा, लाल कलर पसंद होगा। अब हमारे पास कलर कौन से बचे, पीछे क्वेश्चन में देखते हैं। तो कलर हमारे पास बचा एक तो गुलाबी और एक काला।
तो काला कलर किसको नहीं पसंद, आर को नहीं पसंद, तो काला कलर किसको पसंद होगा, वो होगा डब्ल्यू को। तो गुलाबी कलर जो एक बचा हुआ कलर है वो किसको पसंद होगा, आर को पसंद होगा। तो हमारी जो ये सेकंड कंडीशन हमारी चल रही थी ये तो क्या है, पूरी की पूरी गलत हो गई और हमारा काम एक से ही चला। लेकिन जब तक हमने बराबर दो पे काम किया तो हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया, एक ही बारी में हमारा अरेंजमेंट सही बन गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे काला रंग पसंद है, तो किसको पसंद है, ऑप्शन नंबर 3 डब्ल्यू को पसंद है। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा कि आर को कौन सा रंग पसंद है, तो हमने अभी अभी देखा कि आर को कौन सा रंग पसंद था, आर को गुलाबी कलर पसंद था, आर को गुलाबी कलर पसंद था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में वो कहता है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट में उसने पूछा कि टी जो है वो लाल रंग पसंद करने वाले की ओर उन्मुख है, टी का फेस रेड कलर वाले की साइड में है, बिल्कुल सही बात है। अगला जो उसने बोला कि क्यों नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अब देखते हैं कि नीला रंग वाला कहाँ है, ये रहा नीले रंग वाला, और इसके लेफ्ट से 5वें नंबर पे, ये रही इसकी लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट से तो कहाँ बैठा है, वो 3rd नंबर पे ही बैठा है। तो यानी कि हमारा जो कथन गलत है वो ही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। फिर उसने पूछा कि आर के दाएं से गिनने पर आर और हरा रंग पसंद करने वाले के बीच कितने व्यक्ति हैं। पहली चीज तो ये कि आर की राइट साइड कौन सी है, तो आर की राइट साइड कौन सी है, ये वाली है, और हरा रंग कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कौन सा संयोजन सही है। क्या क्यू को ऑरेंज कलर पसंद है, देखते हैं, क्या क्यू को ऑरेंज कलर पसंद है, बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया कि क्यू को क्या है, ऑरेंज कलर पसंद है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से आपकी एक पजल है जिसे हम लोग करेंगे हमारी कल के क्वेश्चन में, जिसमें कुछ आपको मंथ और कुछ पर्सन्स दिए गए हैं, यानी कि ये हमारी मंथ बेस्ड पजल है जिसे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की तैयारी के लिए आप लगे रहिए, इसी तरह से तैयारी करते रहिए और हम लोग आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए इसी तरह से हाजिर रहेंगे। थैंक यू।